हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा और इसके लेखक है मोहम्मद शाकिर। हम इस बुक को पढ़ने से पहले इसकी कुछ बातें जान लेते हैं। ये बुक मोहम्मद साकिर ने लिखी है, also known as Kul Mitra, digital entrepreneur, techie, writer, YouTuber with having 1.7 million subscribers and 100 millions total viewership. Thinker and talks about logical solution. इस पूरी बुक में मैं ही आपसे बात करने वाला हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। आज जो बुक आप पढ़ने वाले हो उस पूरी बुक में मैंने जो बात रखा है उसे सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें। जिस लेवल की मेरी ऑब्जर्वेशन मैं इस बुक में दी है वो पढ़ने के बाद अब कुछ और ही होंगे। मैं खुद एक बुक रीडर हूँ। मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी मुझे 90% बुक में प्रैक्टिकल बातें या फिर काम की बातें नहीं मिलती। एक होता है पढ़ते वक्त सिर्फ मजा आना कि ऐसा हो सकता है, और एक होता है पढ़ने के बाद वाकई में उससे जिंदगी में बदलाव आना। वो मुझे बहुत कम बुक्स में मिलता है। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना पूरा ध्यान लगाकर इस बुक को बिना बार बार बीच में ब्रेक लिए पढ़ें। इसे पढ़ने में आपको जो वक्त लगेगा वो आपके ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक होगा। सो ये तो हमारी हुई बुक की बात है कि हमारे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इसको आराम से पढ़ें। इस बुक से अगर हम जो भी कुछ प्राप्त करेंगे उसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है? जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते। कभी आलस्य कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाना, कभी टालने की आदत कि यार इसे मैं करूँगा तो सही तरीके से ही करूँगा, इसे मैं करूँगा तो परफेक्टली ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं और टलता जाता है। कभी ये भी इशू होता है कि 365 दिन में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा कारण हमने कभी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं उसमें कभी एक एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया। चलो आज आपकी बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि ल- आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? जब आप अपने आप से ये सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम यू हैव। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो तो 8 into 30 यानी 240 घंटे केवल सोते हो। अब आपके पास बचे 480 घंटे, 720 से 240 माइनस करके। और अगर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो तो 40 into 4 यानी 160 घंटे महीने में काम करते हो, जो एक दिन के 5-6 घंटे हो रहे हैं। नींद और काम के बाद आपके पास बचते हैं 320 घंटे। एक दिन के 2 घंटे खाना पीना नहाना ये सब मिला ले तो महीने के होते हैं 30 into 2, 30 गुना 2 मतलब कि 60 घंटे। अब आपके पास 260 घंटे बचे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि महीने की ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक वो पूरा नहीं पाएगा, पूरा हो नहीं पाएगा। 2017, 18, 19 और मैं 20 में ये बुक लिख रहा हूँ तो 20 में भी आधा बीत गया है, 2021 भी आ गया है, पता भी नहीं चला। लेकिन बाकी में हम ये बुक पढ़ रहे हैं 2024 में। तो इस तरीके से हमारा 2020, 21, 22, 23 तक हमारा बीत चुका है। इस बार भी आप अपने गोल सेट करोगे, कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कमान कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार साल के स्टार्ट होने के बाद
जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो एक महीना ही निकला है, मेरे पास तो 11 मंथ्स है। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है। फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं कि मेरे पास तो अभी 10 और मंथ्स है, और ऐसे करते हुए साल कब एंड हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात, समझ ही नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप क्या ले। और ऐसे करते हुए साल के मई जून मंथ तक पहुंच जाते हैं और आधा साल चला जाता है। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हो, ओह यार, अभी तो 2019 स्टार्ट हुआ था, आधा साल भी खत्म हो गया। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सकते हैं उतने एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं कि उससे डिमोटिवेट होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यह हर साल की कहानी है। वैल्यू ऑफ 260 एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव इन अ मंथ। सो वैल्यू ऑफ 260 एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव इन अ मंथ, उसकी हम वैल्यू कैसे करें? तो जो कैलकुलेशन की उससे पता चलता है कि 260 घंटे हर महीने के निकलते हैं, जिसमें आप और कुछ नहीं करते हो। अब उस पर बात करते हैं। अगर आप इन 260 घंटों में केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये एक एवरेज लेकर चले तो आपको एक ऑडियो बुक सुनने में 6 घंटे लगेंगे, और ये तो केवल एक महीने की बात कर रहा हूँ। साल का होगा 260 आवर्स इंटू 12, यानी कि 3120 घंटे। आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस हैं। बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। 3132 घंटे ऑडियो बुक सुनो तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अगर 6 घंटे में एक ऑडियो बुक सुनो। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। ऑब्वियसली केवल ऑडियो बुक से ही तो लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन भी लेने होते। रीडिंग भी करोगे, क्लासेस भी लोगे, किसी चीज़ की मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ें भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, किसी सोशल साइट्स पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहोगे। बहुत तरीके से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बुक्स। मैं बुक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग आज भी इतने सक्सेसफुल बनने के बाद भी बुक्स पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ऐसे एग्जाम्पल है जिनको देखकर आप बुक पढ़ने के लिए जरूर इंस्पायर होंगे। जेके रोलिंग बिलियनियर बनी है बुक लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनियर बन जाना यानी उस पर्सन के पास 7,000 करोड़ रुपए हैं। जेफ बेजोस ने बुक बेचकर अमेज़न की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, और आज भी अमेज़न पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेज़न ने किंडल स्टार्ट कर दिया, जिसमें ऑनलाइन ई बुक होती है। ऑडियो बुक ऑडिबल स्टार्ट कर दिया, जिसमें ऑडियो में बुक्स होती है। किंडल डिवाइस बना दिया, जो टेबलेट होते हैं जिसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। और गुड रीड्स भी खरीद लिया, जिसमें बुक के रिव्यू होते हैं। फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर है। वॉरेन बफेट अपने बिलियनियर बनने का राज फाइनेंशियल बुक्स रीड करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सल्यूशन बुक में ना हो। दुनिया में ना जाने कितने सालों से लोग बुक लिखते ही आ रहे हैं। सालों पुरानी से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के ऑथर ने अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सल्यूशन दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं है कि आपको वो चीज़ें पहले ही पता चल रही है कि आपके साथ में क्या हो सकता है अगर आप ये एक्शन ले रहे हो, तो क्योंकि वो चीज़ किसी और ने कर दी है, वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियाँ करने के बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए सीखना है
क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। हमारे पास बहुत कम वक्त है सक्सेस होने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से ओवर सोशल मीडिया से हेल्थ की 12 बज रही है, हमें जरूरत है हर एक एंगल से खुद को सेफ रखना। डोंट वरी, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी बल्कि आपको देखकर लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा। तो ये थी आज की हमारी पहला चैप्टर जिसमें हमने जाना कि हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, इससे हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका दूसरा चैप्टर, जिसका नाम तो कुछ नहीं है लेकिन इसके उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपन्यास की ये पहला चैप्टर पसंद आया होगा। हम मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।